आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बैक का मतलब वापस, मैं तुम्हें वापस दे सकती हूँ, योर टेल तुम्हारी पूंछ को, इफ़ यू ब्रिंग मी सम काउस मिल्क, अगर तुम मेरे लिए कुछ गाय का दूध लाओगे तो, इफ़ अगर यू ब्रिंग मी तुम लाओगे मेरे लिए सम काउस मिल्क कुछ गाय का दूध, तो मैं तुम्हारी पूंछ को वापस दे सकती हूँ। कौन कहता है? बिल्ली कहती है। आइए दोस्तों हम कैन का यूज़ देखते हैं और उसके साथ इफ़ का यूज़। जैसे हमें कहना हो मैं बाहर जा सकता हूं अगर तुम आदेश दोगे, आई कैन गो आउट इफ यू परमिट। और फिर दूसरा मैं खेल सकता हूं अगर तुम आदेश दोगे, आई कैन प्ले इफ यू परमिट। उसी प्रकार है कि आई कैन गिव यू बैक, मैं तुम्हें वापस दे सकती हूँ, आई कैन गिव यू बैक, मैं तुम्हें वापस दे सकती हूँ, योर टेल तुम्हारी पूंछ को, तुम्हारी पूंछ को, अगर तुम मेरे लिए कुछ दूध लाओगे, इफ यू ब्रिंग मी सम काउस मिल्क। इस प्रकार दोस्तों। अब फिर आगे चलते हैं। द रैट एग्रीड, जो चूहा था वो एग्री हो गया यानी सहमत हो गया। द रैट एग्री, चूहा सहमत हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है यानी खाया पिया नहाया धोया सहमत हो गया, तो वो रैट मतलब द रैट एग्रीड, चूहा सहमत हो गया। ही जम्प्ड ऑफ, वो कूदा, एंड रैन टूवर्ड्स द काउ, और काउ की तरफ दौड़ा। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, द काउ का मतलब जो उसके गाय की तरफ, रैन मतलब दौड़ा, तो वह दौड़ा टूवर्ड्स द काउ, काउ की तरफ दौड़ा। हु वाज ग्रेजिंग, जो हु का मतलब जो वाज ग्रेजिंग, जो चर रही थी, इन द फील्ड खेत में, एट सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर, एट सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर। द रैट वेंट, वो चूहा गया, टू हिम उसके पास, एंड सेड और कहा। दोस्तों जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वहाँ जैसे खाया पिया नहाया धोया गया कहा, तो इस प्रकार से हिंदी वाक्य में अर्थ निकलता है। जैसे द रैट वेंट, चूहा गया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म। और टू हिम उसके पास गया, एंड सेड और कहा, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कहा। विल यू गिव मी, क्या तुम मुझे दोगे, सम मिल्क कुछ मिल्क मतलब दूध, कुछ मिल्क दूध दोगे। आई सेल गिव इट, आई सेल गिव इट, मैं तुम्हें इसे दे दूंगा, टू द कैट, कैट को मतलब बिल्ली को, आई सेल गिव इट, और मैं इस दूध को बिल्ली को दे दूंगा। एंड और द कैट विल गिव मी, और जो बिल्ली होगी वो मुझे दे देगी, बैक माई टेल, मेरी पूंछ को वापस। विल का यूज आइए दोस्तों हम देखते हैं। जैसे हमें कहना हो मैं जाऊंगा, फ्यूचर के लिए होता है विल का यूज, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहाऊंगा, यानी आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाऊंगा। वैसे ही वो मुझे दे देगी, यानी सी, वो बिल्ली से सी विल गिव मी माई टेल, मेरी पूंछ, वो मुझे मेरी पूंछ दे देगी, वो मुझे मेरी पूंछ दे देगी। फिर दोस्तों द काउ सेड, गाय ने कहा, फर्स्ट पहले, ब्रिंग मी सम फ्रेश ग्रीन ग्रास, पहले मेरे लिए सम मतलब कुछ फ्रेश ग्रीन ग्रास, कुछ ताजा हरे घास लेकर आओ, फ्रॉम द फार्मर, फार्मर से यानी किसान से। पहले क्या कहती है गाय, द काउ सेड, गाय कहती है फर्स्ट पहले, ब्रिंग मी सम फ्रेश ग्रास, कुछ मेरे लिए ताजे हरे घास लाओ, फ्रॉम द फार्मर्स, फार्मर से यानी किसान से, ओनली देन केवल तब, आई सेल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगी, माई मिल्क, मेरा दूध यानी अपना दूध। वंस अगेन, पुनः दोबारा, एक बार दोबारा, द रैट जम्प्ड अप,
रैन दौड़ता हुआ कूदा, एंड रैन और भागा, यानी जम्प्ड अप मतलब कसकर कूदा, एंड रैन भागा। ही रीच्ड का मतलब पहुंचना, तो वो पहुंचा, वो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ही रीच्ड वो पहुंचा। अ फार्मर एक किसान के पास, हु वाज प्लोविंग हिज फील्ड जो प्लोविंग कर रहा था, प्लोविंग का मतलब जोत रहा था, हिज फील्ड का मतलब अपना खेत। हु वाज प्लोविंग हिज फील्ड अपना खेत। आइए दोस्तों हम वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज देखते हैं। जैसे वो एक मैंने एक किसान देखा जो जोत रहा था, वही आई सॉ अ फार्मर मैंने एक किसान को देखा। अब यहाँ से हु मतलब जो, वाज के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, तो वाज, हु वाज, जो वाज फ्लोविंग जो जोत रहा था, द फील्ड मतलब खेत को। मैंने एक लड़की को देखा जो नाच रही थी। आई सॉ मैंने देखा, अ गर्ल एक लड़की को। अब यहाँ से फिर हु वाज जो थी, नाच रही थी, मतलब जो नाच रही थी, खा रही थी, इस प्रकार के सेंटेंस में हम वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हु वाज डांसिंग जो नाच रही थी, डांसिंग डांसिंग। इस प्रकार दोस्तों वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो जो जोत रहा था अपना खेत। और फिर क्या कहता है, चूहा जाकर कहता है, सर प्लीज गिव मी सम ग्रीन ग्रास फॉर द काउ, कृपया करके मुझे दे दो सम ग्रीन ग्रास, कुछ हरे घास को दे दो, फॉर द काउ काउ के लिए, द काउ विल गिव मी सम मिल्क, और जो गाय होगी, द काउ जो गाय होगी, विल वही गागी गे, द काउ जो काउ होगी, विल गिव मी वो मुझे देगी सम मिल्क कुछ दूध, फॉर द कैट के लिए, एंड द कैट और जो बिल्ली होगी, विल गिव मी और वो मुझे देगी, बैक मतलब वापस, माई टेल मेरी पूंछ को। द रैट सेड उस चूहे ने कहा, द फार्मर सेड फार्मर ने कहा यानी किसान ने कहा, फर्स्ट पहले, गो जाओ, एंड ब्रिंग मी सम फ्रेश ब्रेड और मेरे लिए ताजे, फ्रेश यानी सम मतलब कुछ, फ्रेश का मतलब ताजे, ब्रेड का मतलब रोटी लाओ, फ्रॉम द बार्कर यानी बेकर मतलब जो वही जो रोटी वोटी बेचते हैं। यहाँ ब्रेड का मतलब होता है वही ब्रेड जो हम दूध में बोर कर खाते हैं, वही ब्रेड। तो किसान क्या कहता है, फर्स्ट पहले गो जाओ, एंड ब्रिंग मी और मेरे लिए लाओ, सम फ्रेश ब्रेड कुछ ताजे ब्रेड लेकर आओ, फ्रॉम द बेकर से यानी जो ब्रेड बेचता है उसे बेकर कहते हैं। ओनली देन केवल तब, आई सेल गिव यू केवल तब मैं तुम्हें दूंगा, सम ग्रीन ग्रास कुछ हरे घास। सो इसलिए द रैन जम्प्ड अप चूहा फिर ऊपर कूदा, अगेन ही वेंट और वो गया, टू अ बेकर शॉप यानी उस ब्रेड बेचने वाले दुकान पर गया, एंड सेड और कहा, सर प्लीज गिव मी कृपया मुझे दे दो, प्लीज गिव मी कृपया मुझे दे दो, सम फ्रेश ब्रेड कुछ ताजे ब्रेड को दे दो, फॉर द फार्मर के लिए, द फार्मर विल देन तब जो फार्मर होगा यानी जो किसान होगा, विल देन का मतलब तब, विल देन गिव मी तब वो मुझे देगा, सम ग्रीन ग्रास कुछ हरी घासों को देगा, फॉर द काउ के लिए। और फिर क्या होगा, द काउ विल और जो काउ होगी वो देगी, मी मतलब मुझे, सम मिल्क कुछ दूध को, आई सेल गिव द मिल्क और मैं दूध को दूंगा, टू द कैट बिल्ली को, ओनली देन केवल तब, आई सेल गेट माई टेल और तब मैं केवल पा सकता हूँ, पाऊंगा यानी मिलेगा मुझे, वापस मिलेगा, बैग मतलब वापस मिलेगा, फ्रॉम द कैट्स यानी बिल्ली से, तब मुझे मेरी पूंछ बिल्ली से वापस मिलेगी। द बेकर वाज अ काइंड मैन जो ब्रेड बेचने वाला था, वाज मतलब था, अ काइंड मैन का मतलब एक दयालु व्यक्ति था, ही गेव उसने दिया, फ्रेश ताजा ब्रेड दिया, टू द रैट उस चूहे को, दस इस प्रकार द रैट गॉट हिज टेल बैक और इस प्रकार चूहे को अपनी पूंछ वापस मिल गई। द रैट चूहे को गॉट मतलब मिल गई, हिज टेल मतलब उसकी पूंछ, बैक का मतलब वापस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।